ओके जी। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है मानव जनन, ठीक है। हमने मानव जनन में कुछ बातों को बताया था। आज इसी में और आगे बात हम लोग समझेंगे। मानव जनन, हम जानते हैं कि मानव जो है वो लैंगिक जनन करता है। क्या? मानव जो है, मानव लैंगिक जनन करता है। कैसा जनन करता बाबू? लैंगिक जनन करता है। ठीक। अब देखो, मानव में नर और मादा दोनों मानव के अंदर आते हैं। किसमें? मानव के अंदर जो है नर भी आता है, मतलब मेल भी आता है, और मादा मादा फीमेल भी आती है। कौन आती है? फीमेल भी आती है। ठीक है। देखो, नर में नर युग्मक का निर्माण होता है। नर में क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। निर्माण होता है। और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा में क्या बनते हैं? मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक। जो नर है इसका जो मुख्य जनन अंग है बाबू, जो नर है इसका मुख्य जनन अंग जो है वृषण होता है। क्या होता है? वृषण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। और जो मादा है इसका मुख्य जो जनन अंग होता है वो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। इंग्लिश में इसको ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ओवरी बोलते हैं। ठीक। वृषण के अंदर जो होता है, वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का मतलब शुक्राणु, स्पर्म इंग्लिश में बोलते हैं। स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण होता है। और अंडाशय के अंदर जो है अंडाणु का निर्माण होता है। किसका? अंडाणु। इंग्लिश में इसको ओवम बोलते हैं। अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक। फिर से समझिए, नर में नर युग्मक का निर्माण होता है। नर का मुख्य जनन अंग वृषण टेस्टिस कहलाता है। और टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक। मादा का जो है मुख्य जनन अंग जो है अंडाशय होता है। इसके अंदर जो है अंडाणुओं का निर्माण होता है। जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं, जब ये शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं तो इस क्रिया को युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जाइगोट। और इस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? भ्रूण का। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? इम्ब्रियो। भ्रूण का निर्माण होता है। और ये भ्रूण जो है, ये जो भ्रूण है ये विकसित हो करके क्या नया संतान बनाता है। क्या बनाता है? नया संतान को जन्म देता है। ठीक है। ओके। तो इस तरह से जो है मानव में जो है जनन की प्रक्रिया चलती है। ठीक। ओके। अब देखो, जो नर है इस नर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो ये मादा है इसमें जो है, इसमें भी 46 क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओके। देखिए, लैंगिक जनन के दौरान जो होते हैं ये 46 गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है बाबू? अर्धसूत्री विभाजन होता है।
सूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो होता है ये 46 गुणसूत्र जो होता है क्या होता है 23 गुणसूत्र में बट जाता है। कितने 23। ये जो 46 गुणसूत्र जो होता है नर का ये 23 गुणसूत्र में क्या होता है बट जाता है। और जो ये मादा के जो 46 होते हैं ये भी क्या होते हैं 23 गुणसूत्र में बट जाते हैं। फिर क्या होता है कि नर का 23 गुणसूत्र और मादा के 23 गुणसूत्र, ठीक, नर का 23 गुणसूत्र और मादा का 23 गुणसूत्र ये आपस में मिल करके जो है 46 गुणसूत्र मतलब युग्मनज का जाइगोट का निर्माण करते हैं। और यही जाइगोट जो है आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है। क्या भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण से हमारे क्या नया संतान बनता है। और उस नए संतान में भी क्या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो इनसे जो उत्पन्न होता है संतान जो पैदा होता है उसमें भी कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं 46। क्यों? क्योंकि नर का 23 गुणसूत्र और मादा का 23 गुणसूत्र मिलकर के कितने 46 गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। जब 46 से कम या ज्यादा होता है तो वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीमारी में वो आते हैं। ठीक, तो ये सारी बात जो है अभी हम बहुत आगे आपको बताएंगे। अभी के लिए ये जो है थोड़ी बात जो है इसको आप याद रखेंगे। ओके, ठीक है। देखिए लैंगिक जनन को पढ़ने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। लैंगिक जनन को हम 3 भागों में बांट देते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे लैंगिक जनन को। ठीक है, अच्छा ओके पढ़ते हैं। पहला होता है निषेचन। निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा होता है निषेचन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और तीसरा आपका होता है निषेचन पश्च घटना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, देखिए लैंगिक जनन को हमने कितने भाग में बांट दिया 3 भागों में। ठीक, और इन्हीं 3 भाग को अगर आप पढ़ लेंगे तो ये पूरी तरह से चैप्टर जो है क्या मानव जनन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ओके, एक क्या पढ़ेंगे हम लोग निषेचन पूर्व घटना। ओके, और इसके बाद पढ़ेंगे हम निषेचन, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग निषेचन पश्च घटना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं निषेचन पूर्व घटना। देखिए निषेचन पूर्व घटना में 2 चीजें आती हैं। निषेचन पूर्व घटना में क्या आती हैं 2 चीजें। एक आता है आपका युग्मक जनन। क्या आता है? पहला आता है आपका युग्मक जनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। और एक आता है युग्मक, दूसरा युग्मक स्थानांतरण। स्थानांतरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गेमेट ट्रांसफर। गेमेट ट्रांसफर, ठीक है।
देखिए निषेचन पूर्व घटना में आता क्या है, एक आता है युग्मक जनन और एक आता है युग्मक का स्थानांतरण। ठीक, अच्छा युग्मक जनन किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। युग्मक जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक जो होता है हमारा शुक्र जनन होता है। क्या होता है, शुक्र जनन। इंग्लिश में बाबू इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक होता है हमारा, एक होता है अंड जनन। क्या होता है, अंड जनन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस बोलते हैं। ठीक, शुक्र जनन, शुक्र जनन क्या होता है, तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र जनन। मतलब कि इसमें शुक्र जनन में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु मतलब स्पर्म का निर्माण होता है। अब वह प्रक्रिया जिसमें क्या अंडाणु का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, अंड जनन। क्या अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड जनन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंडाणु बनते हैं इसमें, अंडाणु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं, ओवम का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक, ओके। हम आज पढ़ने वाले हैं शुक्र जनन। हम क्या पढ़ेंगे, शुक्र जनन। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंड जनन। इसके बाद हम पढ़ेंगे युग्मकों का स्थानांतरण। जब शुक्र जनन और जब अंड जनन पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं शुक्र जनन। क्या देखेंगे, शुक्र जनन। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। शुक्र जनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस बोलते हैं। ठीक, ओके। देखिए शुक्र जनन से पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूं, शुक्र जनन के पहले। ठीक है, जैसे नर जनन तंत्र के बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, नर जनन तंत्र, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू, दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है हमारा, पहला जो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और एक दूसरा जो होता है वो होता है क्या, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसेसरी आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या आता है, वृषण। क्या आते हैं, वृषण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस। ठीक है,
प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या आते हैं, वृषण आता है। नर के प्राथमिक लैंगिक अंग में वृषण आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है वृषण, इसको हम लोग कह सकते हैं नर का मुख्य जनन अंग, या हम कह सकते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। देखिए, ये जो वृषण होता है, इसका जो तापमान होता है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ये हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अच्छा, देखिए विभीषण के बारे में मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसके बारे में जो है पूरे डिटेल से बात बताऊंगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग, क्या सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग, इसको देखेंगे। ये जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बाबू, 2 प्रकार का होता है। कौन, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। एक होता आपका सहायक, सहायक नलिका होती है, नलिका, ठीक। सहायक नलिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसेसरी, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, नलिकाएं, ठीक। और दूसरा आपका होता है सहायक ग्रंथि होती है, ग्रंथियां क्या होती हैं, सहायक ग्रंथियां। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसेसरी, क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक। अब हम जानेंगे कि सहायक नलिकाएं कौन कौन होती हैं। नर में सहायक नलिकाएं जो होती है कौन कौन होती हैं, और नर में सहायक ग्रंथियां जो होती हैं वो कौन कौन होती हैं। ओके, तो सहायक नलिका, सहायक नलिकाओं में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, सहायक नलिकाएं, ठीक है। तो हम मिटाते हैं इसको, यहां पर देखेंगे सहायक, ये क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, वन, मतलब इसको आप वन है, ठीक है। वन हमारा क्या, सहायक नलिका, सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी क्या, डक्ट्स। ओके, तो सहायक नलिका हम देखेंगे। तो सहायक नलिका में जो सबसे पहले आता है वो क्या आता है, रीट टेस्टिस, क्या आता है, रीट टेस्टिस। इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं रीट टेस्टिस, टेस्टिस। दूसरा आता है आपका, ठीक है, शुक्रवाहिका, क्या आता है, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, ठीक। और तीसरा आपका आता है अधिवृषण, अधिवृषण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस। और चौथा आपका आता है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, डिफरेंस। और पांचवा है मूत्र मार्ग, क्या था पांचवा, मूत्र मार्ग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ओके, ये जो है, ये जितनी आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या हैं, सहायक नलिकाएं होती हैं। ये क्या होती हैं, सहायक नलिका होती हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे, कि क्या, सहायक ग्रंथियां, क्या देखेंगे, सहायक ग्रंथियां। तो यहां देख लेते हैं हम लोग,
सहायक, दूसरा सहायक ग्रंथियां। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स। अब सहायक ग्रंथियों में जो सबसे पहले ग्रंथि जो आता है वो क्या आता है? शुक्राशय। क्या आता है बाबू? शुक्राशय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। दूसरा जो आता है वो आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक। तीसरा आपका आता है बल्बो यूरेथ्रल काउपर्स ग्रंथि। क्या आता है? बल्बो यूरेथ्रल काउपर्स ग्रंथि। ठीक, काउपर्स ग्रंथि। इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल काउपर्स ग्लैंड्स। ठीक, ग्लैंड। तो ये जो है शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्रंथि, ये सब के सब जो है ये सहायक ग्रंथियां होती हैं। नर का सहायक ग्रंथियां होती हैं और ये नर का जो है सहायक नलिकाएं होती हैं। ठीक है, जो जनन क्रिया में क्या करती हैं? मदद करती हैं। क्या करती हैं? जनन क्रिया में ये मदद करती हैं, सिर्फ सहायता करती हैं। ठीक है, इसलिए इसका कहते हैं सहायक नलिकाएं या इसे क्या कहते हैं? सहायक ग्रंथियां कहते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे अब शुक्रजनन। क्या पढ़ेंगे? शुक्रजनन। ठीक, ओके। तो ऐसा है, शुक्रजनन जो है हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप तब तक जो है इस जो जितनी चीज को मैंने बताया इसको जो है नोट करिए और अच्छे से जो है इसको रिवीजन करिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला वीडियो भी बहुत जल्दी ही आएगा। देखिए प्यारे बच्चे, जब तक आप खुद का नोट नहीं बनाएंगे और खुद से आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको ये सब्जेक्ट जो है क्लियर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और मैं जो है सबसे हट के बताऊंगा आपको। ओके, सारी बात आपको, सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।